नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चले दोस्तों, आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों, आज की कहानी कोलकाता की है, पश्चिम बंगाल की है, साल 2006। आज की जो कहानी हमें भेजे हैं उनका नाम है घनश्याम। घनश्याम की उम्र उस टाइम लगभग 27 साल की थी जब ये इनके साथ में घटना घटी थी। इस बात को अब काफ़ी अरसा हो चुका है, घनश्याम जी बताते हैं। लेकिन बताते हैं ना कि उस घटना को मैं काफ़ी भूलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आज तक जैसे दिमाग में छपा हुआ है। वो घटना को मैं भूल ही नहीं पाता हूँ। तो चलिए अब उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से अब इस कहानी को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम घनश्याम है। साल था 2006 का। अब वैसे तो मैं अब उड़ीसा का रहने वाला, लेकिन कोलकाता में टैक्सी चलाने का काम करता था। और अब मैं ही अकेले नहीं था, मेरा पूरा परिवार था। मेरे पापा अलग काम करते थे, मेरा भाई अलग काम करता था। एक मैं ही ऐसा इंसान था जो टैक्सी चलाने का काम करता था। मुझे ड्राइवरी में बड़ा इंटरेस्ट था, इसलिए मेरा हॉबी भी था वो। मैं अपने काम को महत्व समझता था और मैं जी जान से अपना टैक्सी में अब लगा रहा था। सुबह निकलता और देर रात तक मैं लौटता। हाँ, कमाई बहुत होती थी उन दिनों में। हाँ, मैं बहुत खुश होता था जब मैं सारा दिन की कमाई अपने पिता के हाथों में देता ना, तो मेरी तरफ मुस्कुरा के देखते और उनका इस तरह देखना मुझे बहुत अच्छा लगता था। खैर, मैं कहूँ ना, अब सुबह जाता था, देर रात को मैं लौटता था। और उन्हीं दौरान एक ऐसी मेरे साथ में घटना घटी। जब मैं रात को लौटने का कोशिश कर रहा था, अब कोई सवारी नहीं थी मेरे पास में और रात भी ज़्यादा हो चुकी थी, 11 से ऊपर का वक्त हो चुका था। सड़कें अब बिल्कुल सुनसान हो चुकी थी। मुझे लगा कि अब कोई ग्राहक नहीं मिलेगा, मुझे अब अपने घर लौट जाना चाहिए। अब मैं लौट ही रहा था, तभी एक आवाज़ ने मुझे अब चौंका दिया। वो आवाज़ एक रोड से, अब जिस रोड पर मैं लेकर टैक्सी खड़ा था स्टैंड के पास में, और उसी स्टैंड के पीछे से आई। कोई लड़की आ रही थी दौड़ती हुई। अरे रुको रुको, टैक्सी वाले रुको, हमें जाना है, हमें जाना है। मैं सोचा चलो अब जाते जाते सवारी मिल गई है। और जब वो लड़की आई तो मैं देखता रह गया। बड़ा ही खूबसूरत लड़की थी और बड़ी बड़ी आंखें, चेहरा बहुत सुंदर, और एक तरह से शिष्टाचार से बोल रही थी। आप मुझे छोड़ देंगे, आप मुझे छोड़ देंगे। मैं मन ही मन मुस्कुरा पड़ा कि अरे भाई, मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ, हमारा काम ही तो छोड़ना है। इसी काम के लिए तो हम यहाँ पर खड़े हैं और तुम्हारे जैसे ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं, तो मैं तो छोड़ूंगा ही। मैंने कहा कि हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, कहाँ जाना है। और तब जगह का नाम नहीं बताई। वो कहने लगे इसी साइड में चलना है। अब वो मेरे घर के अपोजिट रास्ता था। मैं तो सोचा कि मेरे घर के अब रोड वाली साइड पर जाएगी तो मैं घर भी निकल जाऊंगा और सवारी को छोड़ भी दूंगा, लेकिन ये उल्टी दिशा बता रही थी। मैंने कहा सोचते हुए कि भाई रात का टाइम है और लड़की अकेले है, अब जगह भी थोड़ा ऐसे ही दिख रहा है, मुझे इसकी मदद करना चाहिए। मैंने कहा कि ठीक है मैडम, मैं बैठिए, आपको मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन किराया इतना लगेगा। वो कहने लगी कोई बात नहीं, आप मुझे छोड़ दीजिए। मैंने बोला जगह का नाम तो बताइए। तब वो कहने लगी मैं रास्ता बता रही हूँ ना, आप चलते रहिए और मैं आपको हर रास्ता बता रही हूँ कहाँ किधर जाना है। मैं अब उस लड़की को देख रहा था। क्या उस जगह के बारे में पता नहीं था कि कहाँ उसको जाना है, और ये अकेली रात को कहाँ जा रही थी। खैर, अब एक तरह से मेरी सवारी थी और सवारी से मैं ज़्यादा अब एक तरह से बहस में पड़ना नहीं चाहता था। वो मेरी टैक्सी में बैठ गई थी और मैं अपने अब गियर डाल चुका था। टैक्सी में लेके चल पड़ा। कुछ देर तक तो वही रोड पर चलती रही और चुपचाप देखती रही। अचानक कुछ किलोमीटर चलने के बाद में वो एक बाईं तरफ का रास्ता बताई, वहाँ से आगे मुड़ लीजिए। मैं देखने लगा कि भाई वो रास्ता तो गांव की तरफ जाता है, और वो भी रास्ता रात के टाइम में बिल्कुल सुनसान हो जाता है। अब उस रोड पर मैं रात के टाइम कभी नहीं गया था। और लोग बाग बताते थे ना कि वो रास्ता जब रात हो जाता है ना तो एक तरह से अंधेरे में डूब जाता है। और दूसरी बात थी कि वहाँ पर कुछ भूता, अब एक तरह से भूत प्रेत भी नज़र आती थी। लोगों का कहना था, हमारे ड्राइवर साथियों का कहना था। लेकिन मैं
आज तक कभी भूत प्रेत से अब देखा हुआ नहीं था, देखे नहीं थे, तो मुझे अब थोड़ा बहुत कम यकीन था इन चीज़ों पर, लेकिन मैं मानता जरूर था कि भूत प्रेत होते हैं। तब मैं कहने लगा, अरे मैडम, वो रास्ता तो बड़ी अब एक तरह से अंधेरा है और वो रात के टाइम वहाँ पर कोई गुजरता नहीं, आखिर आपको जाना कहाँ है? एक अगला रास्ता भी है, बड़ा वाला रास्ता, हम उस रास्ते से मुड़ जाएंगे, आपको जाना कहाँ है? तब वो अब मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी कि नहीं नहीं, मुझे इसी रास्ते से जाना है, मैं आगे रास्ता से क्यों जाऊंगी, मेरा जो ठिकाना है इसी रास्ते पर आता है, तो मुझे इसी रास्ते पर ले चलो ना। आखिरकार वो कहाँ जाना चाहती थी? अब ग्राहक थी, अब मैं उसको नाराज़ भी नहीं कर सकता, और रात के टाइम अकेली लड़की, मुझे लगा कि ठीक है, जो भी कह रही उसके साथ अब चलना ही पड़ेगा। मैं उसी रोड पर अब अपना टैक्सी मोड़ लिया था। मैं चलता जा रहा था, वास्तव में उस रोड पर मैं कभी गया नहीं था, और जब मैं उस रोड का हालात देखा ना, तो बाकी वैसा ही लग रहा था। रात के टाइम तो बहुत ही डरावना लगता था। बिल्कुल उस रोड पर कोई आता जाता नज़र नहीं आ रहा था, पूरा एकदम शांत पड़ा हुआ था, और दोनों साइड में अब पेड़ पौधे दिखाई दे रहे थे। अब रात के टाइम में अब मैं कुछ ऐसे ही महसूस कर रहा था। अब मैं कहूँ कि मैं डरा हुआ नहीं था, लेकिन जब मेरे कानों में ये बात पड़ी हुई थी ना कि ये रास्ता भूतहा है, इसमें कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं थोड़ा सा चिंतित था। अन्यथा मेरे पास में तो सवारी थी, लड़की थी, हम अकेले थोड़ी थे। जब कुछ देर चलते रहे तो कुछ बोल नहीं रही थी। अब मैं भी अपना ड्राइव करता हुआ आगे बढ़ रहा था। कुछ दूर जाने के बाद में अचानक बोली, गाड़ी रोक दीजिए, गाड़ी रोक दीजिए। मेरी जान में जाना है, चलो कम से कम ये तो बोला कि गाड़ी रोको। गाड़ी रोक दिया मैंने, कार रुक गई, और तब वो झटके से बाहर निकल गई दरवाज़ा खोल करके। अब अंधेरे में देखने की कोशिश करने लगी। अब मैं भी बाहर निकल आया था ताकि उससे मैं पैसा वसूल सकूं। और तब वो अंधेरे में देखती रही, और फिर उस तरफ बढ़ने लगी। और तब मैंने कहा, अरे मैडम जी, मेरा किराया तो देके जाइए, आप तो ऐसे ही चल पड़ी। तब वो कहने लगी, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं कुछ ही देर में आ रही हूँ, और फिर मैं वापस उसी जगह पे चलूँगी, किराया आपको डबल मिलेगा, आप बेफिक्र रहिए, चिंता मत कीजिए। अब मैं कहूँ ना, उस लड़की पर मुझे ज़्यादा यकीन नहीं था। मुझे लग रहा था कि वो चली जाएगी और फिर वो कभी लौट के नहीं आएगी, मेरा किराया मारा जाएगा। लेकिन लड़की जाती, मैं उससे बहस भी नहीं कर सकता था, और आखिरकार मेरा वो इंतज़ार नहीं किया और सीधा एक पतली डगर पर चल दिया। कुछ देर तक तो मुझे दिखाई देती रही और इसके बाद नज़र नहीं आई। अब मेरे पास में अब इंतज़ार के अलावा और कुछ बचा ही नहीं था। और फिर मैं इंतज़ार करने लगा। मैं बाहर ही खड़ा था, आसमान में चांद जरूर निकला हुआ था, और कभी कभी बादलों में छिप जाता ना, तब पूरा अंधेरा उस साइड में हो जाता था। लेकिन जब बादल हटता था ना, तब अब एक तरह से रोशनी नज़र आने लगती थी। जब वो रोशनी नज़र आने लगी ना, तो मैं जिधर लड़की गई थी उधर देखने लगा। हाँ, उधर में एक घर जैसा मुझे दिखाई दे रहा था, और तब मैं समझ गया कि शायद उस घर में गई होगी, कोई रिश्तेदार होगा, मिलने के लिए गई होगी, कोई अर्जेंट काम होगा। लेकिन आधा घंटा बीता, पौन घंटा बीता, और तब मेरा सब्र का बांध टूट चुका था। फिर मैं जाने के लिए सोच दिया कि अरे ज़्यादा दूर नहीं है, अब मैं जाके देखता हूँ कि आखिर वो क्यों नहीं लौटी। क्या वो सही में अब मेरा पैसा नहीं देना चाहती है क्या वो मुझसे झूठ बोली थी? अब मैं उस रास्ते पर चल पड़ा। जब मैं उस पहले घर के पास पहुंचा, अब उस जगह पर वही एकलौता घर था, और आसपास में केले का पेड़, साथ में एक पोखर जैसा था, लेकिन वो पोखर में ज़्यादा पानी वगैरह नहीं था। हाँ, जंगली घास जरूर उगे हुए थे। तब मैं उस दरवाजे पर पहुंचा। अंदर बातचीत चल रही थी, जैसे कोई पुरुष किसी स्त्री से बात कर रहा, आपस में लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। कभी कभी वो लड़की की आवाज़ मुझे साफ सुनाई दे रहा था। कह रही थी कि देखो, जो भी मेरा चीज़ है वापस कर दो, मैं अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती, मुझे उस चीज़ की सख्त ज़रूरत है। तब पुरुष का भारी आवाज़ गूंजता था कि अभी उस चीज़ का मुझे ज़रूरत है, जब तक मेरा कार्य सिद्ध नहीं हो जाता मैं तुम्हें लौटा नहीं सकता। तुम जा सकती हो और तुम्हें इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन वो जो लड़की थी बार बार अपना कोई चीज़ मांग रही थी, और वो पुरुष उसको मना कर रहा था।
अब जान चुका था कि लड़की इसी कमरे में है। अब कोई बहस चल रही है, जरूर कोई स्पेशल चीज़ होगा जो लड़की लेने आई होगी। तभी दरवाज़ा खुला, लड़की बाहर निकली। अब मुझे जैसी देखी, तुम यहाँ पर? मैंने बोला कि मैडम बहुत देर हो चुकी, आधा घंटा से ऊपर हो चुका है। तब मैं सोचा कि चल के देखते हैं कि माजरा क्या है। लड़की एकदम सन्न से रह गई थी मुझे दरवाजे के पास देख करके। लेकिन तभी मैं देखा कि कोई उस दरवाजे के पास में आया और धड़ाम से उस दरवाजे को बंद कर दिया। और फिर उस घर में शांति हो गई थी। अंधेरा करता, रोशनी भी मुझे दिखाई नहीं दी थी। अब वो लड़की मुझे देख रही थी, मैं उसको देख रहा था। तब वो जैसे गुस्से में कहने लगी, तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं था, तुम यहाँ पर आ गए, चलो जब आ ही गए तो चलो। अब फिर मैं आगे आगे और पीछे पीछे। हम टैक्सी में पहुंचे, टैक्सी स्टार्ट किया और फिर हमने रिवर्स ले लिया। जिधर से आए थे उधर ही चल पड़े। जब हम उस जगह पर पहुंचे, उस स्टैंड के पास में, तब वो लड़की अब एक तरह से बोली कि हाँ रुक दो, मुझे यहीं उतरना है। मैं जब गाड़ी रोकी तब अपने पर्स से कुछ रुपए मुझे निकाल के दिए। अब जितना किराया था उससे कई गुना ज़्यादा था, और नोट कुछ पुराना था, कुछ फटा हुआ था। और तब मैंने कहा कि मैडम ये पैसे तो बहुत पुराने हैं, अब फटे हुए हैं, ये चल नहीं पाएंगे आज के टाइम में। और तब वो मेरी तरफ घूरती रही और कहने लगी, अरे है तो रुपया ना, चलाने की कोशिश करना, ज़रूर चल जाएंगे। हाँ ये पुराने ज़रूर हैं, लेकिन ये ज़रूर चलेंगे, और ले लो। उसने कुछ और नोट भी पकड़ा दिया। मैं समझ लेना कि लड़की ये सनकी है, दिमाग का अब आधा है क्या, इतना भला कोई पैसा देता है। मैं तो ऐसे ही बोला था कि कोई नोट साफ सुथरा हो तो मुझे दे दे, लेकिन वो तो और पैसा देती। और वो जाने लगी। मैं उस पैसे को देख रहा था कि तो कीमत से कई गुना मुझे दे चुकी है। आखिर इसके पास इतना पैसा पुराना क्या कर रहा है। अभी मैं सोच ही रहा था, तभी वो लड़की मुड़ी और कहने लगी कि कल तुम आओगी इसी जगह पर। मैं अब उसकी तरफ देखने लगा। एक मन में लालच हो गई थी कि तो बड़ा पैसे वाला पार्टी है भाई, अगर ऐसा कोई 4-5 कस्टमर मुझे मिल गया तो मुझे तो अब दिन में भागना ही नहीं पड़ेगा। आराम से रात को आऊँगा और ऐसी सवारी को ले जाऊँगा, अब पूरी दिन भर की दिहाड़ी से ज़्यादा मैं पैसा कमा लूँगा। मैं कहने लगा, हाँ हाँ कल क्या वहीं चलना है क्या? तब बोली कि नहीं नहीं, कहीं और चलना है, क्या तुम वक्त पर आ जाओगे? मैंने बोला हाँ। तब वो कहने कि तुम्हारा नाम क्या है? मैं अपना नाम बताया कि मेरा नाम घनश्याम है। हाँ, मैं फिर पूछा कि मैडम आपका नाम? वो अपना नाम भी बताए। 2 अक्षरों का नाम था, अब बहुत ही प्यारा। खैर मैं खुश हो गया था, उस लड़की पर नहीं, उस पैसे पर जो मुझे मिला था। काफ़ी था, दिन भर की दिहाड़ी से कई गुना ज़्यादा था। तब मैं मुस्कुराते हुए इस लड़की को अब बाय बाय किया कि ठीक है मैडम, कल इसी टाइम में आऊँगा। तब वो कहने कि इस टाइम नहीं, 12 बजे के आसपास आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। अब मुझे दूर जाना है, अब पैसा मैं अब बहुत दूंगी। अब फिर वो उसी रास्ते पर चल गई। मैं बहुत खुश था कि चलो एक अच्छा भला कस्टमर मिल गया है। अब ऐसे ही 1-2 और कस्टमर मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी का। मैं अपना टैक्सी लेकर के घर की तरफ चल पड़ा। आज कुछ ज़्यादा लेट हो गई थी तो परिवार के लोग सब सोए हुए थे। आखिरकार मैं दरवाजे पर दस्तक दिया तो मेरे पिता ही उठे। माँ का थोड़ा तबीयत सही नहीं चल रहा था तो पापा दरवाज़ा खोले और कहने लगे, घनश्याम आज कितना देर हो गया बेटा, कहाँ गए थे? मैंने बोला मैं तो आ ही रहा था, लेकिन रास्ते में कस्टमर मिल गई थी लड़की, और उसको ले जाना पड़ा, फिर ले के आना पड़ा। लेकिन पापा उसने बहुत सारे पैसे दिए। जब मैंने पैसे पापा को पकड़ाए ना, पापा उस पैसे को घूरते रह गए। ये कहाँ से मिला बेटा? मैं बोला कि उस लड़की ने दिया है। तब वो पैसे को अच्छी तरह से छानबीन करने लगे। कह रहे ये पैसा तो चलन में है, लेकिन है बड़ा पुराना बेटा। इसमें देखो कुछ सुगंध भी आ रहा था। उस सुगंध का एहसास मुझे नहीं हुआ, लेकिन पापा का जरूर हुआ। मैं कहने लगा, रखो ना पापा, सुगंध है, लड़की ने दिया है, शायद वो इतर वगैरह इस्तेमाल करती होगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसके बाबा संतुष्ट हो गए थे और मैं तो थका हुआ था। अब इसके बाद अपना नींद लेने लगा। हाँ, सुबह अपने काम पर निकला। फिर वही अब रात भर
उसी जगह पर मैं 12 बजे के आसपास पहुंच गया था। एक लालच था, दिन भर काम करने के बाद वैसे मैं थका हुआ था, लेकिन एक लालच जो मन में आया था कि आज भी वो लड़की जाएगी, अब बहुत सारा पैसा देगी। आखिरकार 12 बजे स्टैंड पर मैं अपना टैक्सी लगा चुका था, इंतजार कर रहा था। आखिरकार 12 बज के कुछ मिनट पर वो लड़की उसी रास्ते से नजर आई। अब मेरी टैक्सी देख करके बिना कुछ बोले पिछला सीट का दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गई। मैं भी टैक्सी स्टार्ट कर दिया था। कहने लगा, मैडम अब जाना कहाँ है? बोली कि मैं रास्ता बता रही हूँ और तुम चलते रहो। फिर उसके बताए हुए रास्ते पर मैं चलता रहा। अब जैसे वो टैक्सी को घुमा रही हो, कभी इधर चलो कभी उधर चलो। आखिरकार करीब 1:30 बजे के आसपास एक सुनसान क्षेत्र में पहुंच गए थे। नदी के किनारे के आसपास सामने नदी बह रही थी और उस जगह पर मैं बड़ा अजीब सा अनुभव कर रहा था। मुझे लग रहा था कि इस जगह पर मैं कभी आया हूं, लेकिन मुझे ध्यान नहीं आ रहा था कि कब आया हूं। आखिरकार लड़की कहने लगी, बस गाड़ी रोक दो, हम मैं कुछ देर में आ रही हूं। मैं गाड़ी रोक दिया। लड़की उतरी, अंधेरे के साइड में नदी के किनारे की तरफ चल पड़ी। मैं उधर देखने लगा कि आखिर नदी के किनारे रात को क्यों गई है। उधर तो कोई घर भी नहीं है, ना ऐसा कुछ स्थान दिखाई पड़ रहा जहाँ पर मनुष्य रहते हों। ये तो बिल्कुल सुनसान जगह है, और वो भी आधी रात का वक्त। तो नदी किनारे क्यों गई है? लड़की ने कहा था कि तुम यहीं इंतजार करना, तो मैं इंतजार कर रहा था। खैर थोड़ा टाइम हुआ तो मन में बेचैनी होने लगी कि आखिर लड़की लौटी क्यों नहीं। आखिरकार वो रात में किससे मिलने गई है। मेरी जिज्ञासा जागी। अब मैं चल पड़ा नदी के किनारे की तरफ। जब मैं नदी को देखा तो नदी में अब मुझे दूर दूर तक दिखाई दे रहा, आसमान में चांद निकला हुआ था, लेकिन वो लड़की मुझे नजर नहीं आ रही थी। अब मैं थोड़ा आगे तक बढ़ गया, तब भी वो मुझे लड़की नजर नहीं आई। आज जैसे ही मैं अब मुड़ रहा हूं ना, लड़की मेरे बगल में खड़ी थी। यहां क्या कर रहे हो? यहां क्या कर रहे हो? मैं सन्न सा रह गया। मैं कहने लगा, बस आपको देखने के लिए आया था कि रात के टाइम इस नदी किनारे आप क्या करने आई? यहां तो कोई घर बार भी नहीं है। तब वो नाराज हो गई थी। कहने लगी, तुम्हें मना किया था ना कि तुम जहां हो वहीं खड़े रहो। तुम यहां तक भी आ गए, कल तो हमारे उस घर तक भी पहुंच गए थे। तुम्हें सब्र नहीं है। मैं तुमसे बोली थी ना कि पैसा मैं ज़्यादा दूंगी। तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। अब मैं कहने लगा, मैडम मुझे माफ़ कर दीजिएगा, थोड़ा मैं ऐसे ही जिज्ञासी आदमी हूँ, तो मुझसे गलती हो गई, आगे से नहीं होगी। तब वो कहने लगी, ठीक है चलो, मेरा काम हो चुका है। मैंने गौर किया, उसके चेहरे पर जैसे कुछ खून जैसा तरल पदार्थ जैसा लगा हुआ था। अब मैं उस टाइम अब चांद की रोशनी में पूरी स्पष्ट नहीं देख पाया था, और उसके हाथों में भी कुछ ऐसा कुछ लगा हुआ था। मैं ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा कि कहीं नदी का गिल्ली मिट्टी ऐसा तो नहीं है। अब मैं उस लड़की को अब लेके चल पड़ा था, उसी बस स्टैंड के पास में छोड़ा था। लड़की वैसे ही पुराने नोट मुझे निकाल के दी, और उस नोट पर भी कुछ चिपचिपे चीज लगा हुआ था। आखिरकार मैं उस नोट को देख करके खुश हो गया। अब मैं सोचने लगा कि चली तो जाएगा, जो भी लगा है कोई बड़ी बात नहीं है। घर में पहुंचा, पिताजी को जब रोशनी में पैसा निकाल के दिया, तब मैं उस नोट को देखा। उसमें चिपचिपा पदार्थ लगा हुआ था, जैसे खून हो या फिर मांस का कुछ पिसा हुआ चीज हो, ऐसे ही लग रहा था। हमें वो नोट पापा को दिया ना, तो पापा भी देखने लगे। कहने लगे, ये नोट तुम्हें कौन दे रहा पुराना इतना? तब मैंने बताया उस लड़की के बारे में कि वो लड़की ने मुझे दिया। पापा अब एक तरह से उस नोट को घोट रहे थे। कहने लगे कि देख बेटा, मुझे कुछ डाउट हो रहा है। जो लड़की तुम्हें इतना रुपया दे रही है ना, मुझे अब समझ में नहीं आ रही है। आखिरकार इतने छोटे काम के लिए तुम्हें इतना रुपया भला क्यों देगा? देखो बेटा, आज तुम जो रुपया लेके आए हो ना, अब देखो उसमें कुछ तरल पदार्थ जैसे चिपचिपास लगा हुआ है। मुझे लग रहा है कि खून और इंसानी लोथड़ा, जैसे मांस का लोथड़ा हो, ऐसा इसमें चिपका हुआ है। तुम गौर से देखना। वाकई में पापा जो कह रहे थे ना, वैसा ही मुझे महसूस हुआ। और तब पापा मुझे समझाने लगे कि देखो बेटा, मैं कई किस्से कहानियाँ सुना हूँ
कि कोई टैक्सी ड्राइवर को कोई आत्मा ने अपने बस में कर रखा था। अब एक तरह से दोस्ताना रिश्ता हो चुका था। फिर उसके इशारे पर टैक्सी ड्राइवर नाचता था। आखिरकार वो उस टैक्सी ड्राइवर को उस आत्मा ने उसको पूरा बस में करके और उसका खून पी गई थी। तो बेटा कहीं ऐसा कोई बात तो नहीं है, तुम मुझसे थोड़ा बच के रहना। मैं कहूँगा कि पैसा छोड़ो तुम, अब रात के कभी जाना भी मत। अब एक तरह से पापा ने मुझे डरा दिया था, लेकिन मैं अब नए जमाने का युवक था, भूत प्रेत के बारे में जरूर जानता था। लेकिन लड़की वो कहीं से भूत प्रेत अगर होती तो मैं बिल्कुल बिल्कुल पहचान लेता। वो भूत प्रेत बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, इंसान की तरह थी। पापा को बात को नहीं माना। आखिरकार निश्चित टाइम पर अब मैं उस स्टैंड पर पहुंच गया था। जैसे ही 12 बजा, अब कुछ देर के बाद में लड़की आ गई। आते ही टैक्सी में बैठ गई और कहने लगी, चलो मैं तुम्हें बता रही हूँ कि आज कहाँ चलना है। आज ये खुले स्थान की तरफ में आई। एक पोखर था, अब पोखर के पास वो शमशान था। अब मैं उस जगह को देख करके एकदम चौंक गया था। अब मेरे मन में पापा का कहा हुआ बात याद आ रहा था कि कहीं मैं इस लड़की के चंगुल में तो नहीं फंस गया। ये रात को शमशान में क्या करने आई भाई? ये कोई तांत्रिक है या फिर कोई ये परी है, अप्सरा है, या ना जाने क्या क्या है। डर लगने लगा। लड़की कहने लगी कि तुम भी यहीं पे इंतजार करना, मेरा कुछ टाइम लगेगा लेकिन मैं लौट के आऊँगी, मेरा यहीं इंतजार करना। देखो उस जगह पर आने की कोशिश मत करना जहाँ मैं जा रही हूँ। चेतावनी दे के गई। सही मायने में मैं डरा हुआ था, लेकिन जिज्ञासु मन था ना, तो शांत कहाँ रहने वाला। मैं कहा कि चल के देखता हूँ, छिप छिप कर जाऊंगा और देखूंगा कि लड़की इस शमशान में कहाँ गई है, किससे मिलने की गई है। वहां पर एक रूम जैसा बना हुआ था, लेकिन वो भी अंधेरे में डूबा हुआ था। मुझे उस लड़की पर शक हो गया था कि कहीं ये तंत्र मंत्र का अब खेल तो नहीं कर रही है, कोई जादू टोना तो नहीं सीखने आई है, क्योंकि आधी रात के वक्त ऐसे ही लोग अब शमशान में जाते थे। मन जिज्ञासा से भरा हुआ था। अब मैं छिपते छिपाते अब उस जगह पहुंच गया। जब मैं देखा ना, तो एकदम श्मशान खाली पड़ा हुआ था। हर तरफ जिधर देखूं, अब अंदर से डर भी लग रहा था कि मैं शमशान के पास में खड़ा हूं, वो भी आधी रात के वक्त में। यहाँ तो भूत प्रेत घूमती रहती हैं। चलो ये लड़की कहाँ है? मैं लड़की को हर तरफ देख रहा हूं, लेकिन लड़की कहीं नहीं मिल रही थी। अब एक तरह से मैं डर गया कि लड़की कहाँ गायब होगी। इससे आगे तो बस पोखर है। अब पोखर के बाद अब कुछ जगह ऐसी नहीं है कि वो लड़की जा सके। अब पोखर को पार कैसे करेगी? मैं सही कहूँ ना, मैं बहुत डरा हुआ था। मैं अब वापस लौटने लगा। जैसे गया था छिपते छिपाते, अब वैसे ही वापस लौटना शुरू कर दिया। जब मैं अपनी टैक्सी के पास में आता हूँ ना, वो लड़की पिछली सीट पर बैठी होती है। अब बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूर रही होती है। अब उसका ये बदला रूप देकर के मैं और डर गया था। जल्दी से मैं एकदम टैक्सी का सीट संभाल लिया था। टैक्सी स्टार्ट भी कर दिया। अब मैं उसके बिना कुछ कहे हुए ना बोले हुए टैक्सी घुमा दिया था। टैक्सी फराटे भर के भाग रही थी। मैं अब उस लड़की को कभी मुड़ मुड़ कर देख लेता था। वो ना जाने किस ध्यान में डूबी हुई थी। ना तो मेरे से कोई बातचीत किया, ना कुछ किया। हाँ, गुस्से में जरूर लग रही थी। अचानक उस जगह पर आकर के टैक्सी रुकी ना, तो वो खट से उतर गई। सीधा मेरे पास में आई। मैं भी उतर चुका था और मेरी आंखों में देखते हुए कहने लगी, देखो मैंने तुम पर भरोसा किया था और तुम भरोसा का तोड़ रहे हो। आज से तुम नहीं आओगे। ये रहा तुम्हारा रुपया। तुम भरोसे के लायक हो ही नहीं। तुम क्या करने गए थे उस जगह पर? मैं अब समझ चुका था कि मेरा भेद खुल चुका है। अब ये लड़की मुझ पर नाराज हो गई है, लेकिन ये शमशान में गई क्यों थी? क्या कारण था? मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं तो अभी तक समझ रहा था कि ये तंत्र विद्या कुछ सीखने गई होगी, कोई सिद्धि सीखने गई होगी। इसका कोई गुरु होगा जो शमशान में बुलाया होगा। मैं ऐसे किस्से कहानियां सुना करता था। तब वो लड़की अपना असली रूप में आने लगी। वो सुंदर सी लड़की अचानक अपना रूप बदलने लगी। जब उसका रूप रंग मैं देखा ना,
तो मेरे तो होश उड़ चुके थे। मैं एक पल भी नहीं गवाया। पैसा गया भाड़ में और मैं अपनी टैक्सी को अब एक जगह से मैंने स्टार्ट कर दिया था। एक्सीलेटर पर पैर इतना जोर से रखा था कि मेरी टैक्सी उछल पड़ी थी और वो लड़की अब मेरे पीछे पीछे दौड़ रही थी। उसका बदला हुआ रूप मैं देख करके कांप गया था। वो चिल्ला रही थी भारी आवाज में, अरे रुको रुको, अपने पैसे तो लेके जाओ, अपने पैसे तो लेके जाओ। मैं सोचा कि जान बच गई, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। मैं जो सुना करता था ना कि कुछ सुंदर लड़कियां अब एक तरह से अपना रंग रूप बदल के रात में चुड़ैल बन जाती है या चुड़ैल लड़की सुंदर बन जाती है, सब कुछ ऐसा ही हो रहा था। जिस लड़की को मैं सवारी बना के घुमा रहा था ना, वो वास्तव में एक चुड़ैल थी, एक प्रेत आत्मा थी। और वो शमशान में क्या करने गई थी मुझे जरा भी जानकारी नहीं मिली। और वो उस घर में क्या करने गई थी उसका भी मुझे जानकारी नहीं मिली। वो कोई चीज़ को मांग रही थी, जो भी उस घर में था वो देने से मना कर रहा था। लेकिन नदी किनारे पर वो क्या करने गई थी, उसके हाथ रंगे हुए थे और जैसे अब चेहरे पर भी लाल निशान था। मैं समझ नहीं पाया था, जरूर वो कोई मुर्दा जानवर को खाने गई होगी नदी के किनारे। वाकई में ऐसा डरावना पल मेरी जिंदगी में दोबारा नहीं आया। वो लड़की काफी देर तक मेरी टैक्सी का पीछा करती रही। अरे अपने पैसे लेके जाओ, ये पैसे रखो, ले जाओ, चिल्ला रही थी। मुझे तुम्हारा एहसान कभी नहीं लेना है, तुम धोखेबाज हो, इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रही थी। लेकिन मैं सोच लिया था कि पैसा गया वाहन में, जान है तो जहान है। आज के बाद रात में तो कभी टैक्सी से नहीं चलाऊंगा। आखिरकार अब वो लड़की नजर नहीं आ रही थी और तब मैं डरते डरते टैक्सी चलाता हुआ अपने घर पहुंचा। पापा को सब कुछ बताया ना, तो पापा तो मुझे चेतावनी दे चुके थे कि कुछ लड़की गड़बड़ लग रही है। आखिर वो बात बिल्कुल सत्य निकली। पापा अब कहने लगे, बेटा ये जो रुपया दी ना, मुझे लग रहा है कि रुपया अपने पास में नहीं रखना चाहिए। इस रुपया से हमें भला भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। अब ये रुपये को हमें मंदिर में दान कर देना चाहिए, नहीं तो क्या पता क्या हमारे घर में हो जाए। अब हमारा घर बिल्कुल सही चल रहा है, अगर इस रुपये के कारण हमारे घर में कुछ बर्बादी हो जाए तो हम झेल नहीं पाएंगे। आखिरकार पिता कहने लगे, सुबह होते ही मंदिर के दान पेटी में डालाऊंगा। और मेरे पिता ने वैसे ही किया। उस घटना को आज तक मैं भूल नहीं पाता हूँ कि देखने में सुंदर लड़की थी, अचानक उस रात अपना रंग रूप बदल दिया था। अब मैं तो अपना होश ही जैसे खोने लगा था। लेकिन कोई शक्ति थी जो मुझे उस टाइम उस लड़की के चंगुल से बचाई थी। और वो पैसा के पीछे क्यों भाग रही थी कि अपना पैसा लेके जाओ, मैं किसी का कर्जा अब लेना नहीं चाहती, ये मेरे पर कर्ज रह जाएगा, तुम अपना रुको, पैसा लेके जाओ, पैसा के जोर दे रही थी। मैं आज तक इस बात को समझ नहीं पाया। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और दोस्तों फिर हम कल मिलते हैं ना इसी चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।